हेलो एंड वेलकम टू हाइफा इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हाइफा इन्वेस्टिंग पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हाइफा इन्वेस्टिंग की ओर से और मनीष खंडेलवाल की तरफ से। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं देता हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें कि उनमें कितनी ताकत होती है चार्ट्स में। स्टॉक या इंडेक्स उसी की तरह बिहेव करते हैं जो चार्ट्स शो करते हैं, तो चार्ट्स देखना आपको आना चाहिए और खुद से इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, कभी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए हमें। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि आप चार्ट देखना सीखें। यहाँ जो भी स्टॉक्स या इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगा, स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड टू बाय और सेल। ठीक है, ये इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। और हमारा जो मेन फोकस है, जो मैंने 4 पॉइंट में हमेशा बोलता हूँ आपको, कि चार्ट रीडिंग सीखें, स्टॉक सिलेक्शन सीखें, किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और चार्ट देखते हैं, और किसी भी तरीके से आप वेल्थ क्रिएट करें, ये मेरा मेन मोटिव है। और छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े साइज के टारगेट्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ये आप सीखें। तो मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि आपके सामने वही स्टॉक्स ला के रखूँ जो लो स्टॉप लॉस वाले हों और जिनके टारगेट्स बड़े हों। मैं इन वीडियोस में उन्हीं स्टॉक्स की चर्चा करता हूँ जो लो स्टॉप लॉस और किंग साइज टारगेट्स वाले हों, यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो जिनका मिनिमम 1:3, 1:5 या 1:10 तक होता है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको मुझसे कुछ जानना हो, पूछना हो, या आपको मुझसे कुछ सीखना हो, तो 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप www.hyphainvesting.com पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले निफ्टी 50 को देख लेते हैं। देखिए, निफ्टी 50 मंथली चार्ट अगर हम देखते हैं तो मंथली चार्ट पे बेरिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न यहाँ पे बनाया है। हालांकि एक फ्लैग पैटर्न बनाकर ट्रेड कर रहा है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ काफ़ी महीनों से। सो लेकिन फिर भी एक जगह है यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद में, ये एक जगह है जहाँ पर निफ्टी यहाँ तक रीटेस्ट करने आ सकता है। तो ये लेवल्स को हमको नहीं भूलना चाहिए। मैं अगर इसको वीकली चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये जो जगह है, इस पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से भी मार्क किया है 17,323। तो यहाँ कहीं आसपास निफ्टी इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आ सकता है। तो वैसे कोई बड़ी नेगेटिविटी चार्ट में हमको दिख नहीं रही है कि निफ्टी में कोई बड़ी नेगेटिविटी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अपना फोकस रखना चाहिए चार्ट्स पर, जो चार्ट्स कह रहे हैं उस दिशा में हमको चलना चाहिए। मेन चीज़ यही है बस। अगर हम इसे देखना चाहेंगे तो डबल टॉप फॉर्मेशन भी हमें दिखेगा, यहाँ आरएसआई भी वीक दिखेगा हमको, बियरिश डाइवर्जेंस हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो काफ़ी चीज़ें दिखेगी, लेकिन आपका जो चार्ट देखने का तरीका है वो अगर सही है तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले स्टॉक की तरफ। पहला स्टॉक है JSW स्टील। जो मुझे सबसे अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं वो मैं आज उनकी चर्चा करूंगा आपके सामने, और आप स्वयं से भी उसे एनालिसिस कीजिए और देखिए कि किस तरीके के चार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये यहाँ पर एक डायमंड पैटर्न बना हुआ है मंथली चार्ट में। सबसे पहले मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, आप पहले स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में मंथली चार्ट देखिए, फिर वीकली चार्ट देखिए, फिर डेली चार्ट करिए, उसको स्टडी कीजिए। ये चार्ट देखने का तरीका होता है ताकि हमें बड़ी पिक्चर से छोटी पिक्चर क्या चल रही है वो पूरी क्लियर हो। तो यहाँ पर हमको एक डायमंड पैटर्न जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी तेज़ी, जी हाँ बहुत बड़ी तेज़ी JSW स्टील में बन सकती है, और ऑलमोस्ट ब्रेकआउट स्टेज पर ये खड़ा है। तो अगर मैं इसको वीकली चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिए, ये डायमंड पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके स्टॉक खड़ा है। तो इस स्टॉक को आप एनालिसिस कीजिए कि क्या आपका व्यू इस स्टॉक के प्रति बनता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को
मिल सकती है और ये करीब करीब अपने ऑल टाइम हाई के लेवल्स के बिल्कुल नज़दीक ट्रेड कर रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसको स्वयं से एनालिसिस कीजिए। ये जो चार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ JSW स्टील, एक तो ये चार्ट है जिसमें मुझे बहुत बड़ी तेज़ी नज़र आती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स दिखाने से पहले मैं आपको एक इंडेक्स के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, वह है निफ्टी PSU बैंक। अगर मैं इसका मंथली चार्ट करता हूँ, मैंने पहले भी इस चार्ट की चर्चा यहाँ पर आपके साथ में की है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये जो है चार्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के बैठा है और इसका टारगेट अभी आना ऊपर की तरफ बाकी है। ठीक है, एक तो ये चीज़ मुझे अच्छी दिख रही है इसमें। दूसरी चीज़ जो मुझे सही दिख रही है वो ये है कि ये वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक, ये इंडेक्स खड़ा है और मुझे लगता है कि ये हाईज़ वापस हमको देखने को मिलेंगे जो 4600 के आसपास है। तो ये मुझे चार्ट देखने से लग रहा है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ से जब ये टेरिटरी से बाहर निकलेगा, जो कि करीब करीब 5 सालों से इसी रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इससे बाहर जैसे ये निकलेगा तो PSU इंडेक्स में बहुत बड़ी तेज़ी PSU बैंक्स में हमको देखने को मिल सकती है। तो ये एक मुझे पॉजिटिविटी यहाँ पर PSU बैंक्स के इंडेक्स में नज़र आ रही है, और जो कि हमने देखी है कि काफ़ी कमज़ोरी दिखाने के बाद भी PSU बैंक्स ने बहुत तेज़ी से रिकवर किया है। तो ये उसी का पार्ट है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा छोटी पिक्चर अगर देखना चाहें तो हम इसे आवरली चार्ट करके भी देख सकते हैं, और जब आप इसे आवरली चार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिखाई देगा। इस पैटर्न की आप, ये जो पैटर्न है इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ आपसे, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ भी बहुत बड़ी तेज़ी हमको आने वाले दिनों में PSU बैंक्स में दिख सकती है। तो PSU बैंक्स की चर्चा कर रहे हैं और हम कैनरा बैंक की बात नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता है। कैनरा बैंक के बारे में मैंने पहले भी फुल डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी जाके विज़िट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी जो है आपको मंथली चार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बना है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न जैसा बना है मंथली चार्ट पे। ये एक बुलिश पैटर्न होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक बुलिश पैटर्न होता है और ये इसको ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट पर हमको पॉजिटिव चीज़ दिखाई दे रही है। उसके बाद में दूसरी पॉजिटिव चीज़ हमें जो दिखाई दे रही है वो ये है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर मतलब मल्टीपल पैटर्न्स हमको यहाँ पर देखने को इस चार्ट पर मिल रहे हैं रेगुलरली। ये देखो, ये आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर मंथली चार्ट पे भी आपको दिख रहा है और इसको भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर इसको वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पे भी एक हेल्दी कैंडल से ये जो है बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर खड़ा है। 333.95 इसका लास्ट स्विंग हाई है। इसके ऊपर 334 और इसने हाई लगाया 336 रुपये 70 पैसे। तो जब भी ये 336 रुपये 70 पैसे के ऊपर निकलेगा, रिसेंट हाई तोड़ेगा, तो उसके बाद बहुत बड़ी तेज़ी हमको इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये एक जो चार्ट है कैनरा बैंक का, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर भी आप नज़र बना के रखिए और खुद से एनालिसिस कीजिए कि ये जो चार्ट मैंने सेलेक्ट किया है, क्या ये जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सही है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर या डेली चार्ट पे भी आपको दिखेगा जिसके टारगेट्स अभी आना बाकी है। तो ये भी आप देखेंगे तो मल्टीपल बुलिश पैटर्न्स कैनरा बैंक के चार्ट पे हमको रेगुलर दिखाई दे रहे हैं। तो इस चार्ट पर आप नज़र रख सकते हैं। अगला जो ज़बरदस्त चार्ट है PSU बैंक का ही, वो है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ये भी बहुत ही अच्छा चार्ट फॉर्मेशन बनाकर फॉर्म करके बैठा है। ये देखिए, यहाँ भी आपको ये है एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
अगर हम मंथली चार्ट करते हैं तो, और इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और ये लास्ट स्विंग हाई पे मैंने ये रेसिस्टेंस का जोन बना रखा है, यहाँ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये देखेंगे कि ये जो रेसिस्टेंस जोन है ये करीब करीब 156 रुपये से 165 रुपये के बीच में कहीं आ रहा है। तो यहाँ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी बहुत बड़ी तेज़ी आने वाले समय में दिखा सकता है। और एकदम ब्रेकआउट करके बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास में ये स्टॉक खड़ा है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट करता हूँ तो ये देखेंगे कितनी बार ये स्टॉक 4 हफ्ते से इस जोन को क्लियर नहीं कर पाया है, इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। तो जो लोग न्यू एंट्री बनाना चाहते हैं वो 165 रुपये, यानी ये जो रीसेंट हाई बनाया है 168 रुपये 50 पैसे, इसके ऊपर क्लोजिंग पे भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। कोई भी एंट्री लेना चाहे तो यहाँ भी ले सकता है। आप ये देखेंगे कि ये जो रेसिस्टेंस जोन है यहाँ पर कितनी सारी डेली चार्ट पर कैंडल्स बनी हुई है, इसको ये पार नहीं कर पाया है। तो जब भी ये स्टॉक इस जोन को क्लियर करेगा, इस जोन को पार करेगा, आपको बहुत बड़ी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो आप खुद से एनालिसिस कीजिए कि ये जो चार्ट मैंने आपके सामने पेश किया है ये कैसा चार्ट है। ये मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही ये 165 168 रुपये का स्तर क्रॉस करेगा, बड़ी तेज़ी हमको इसमें देखने को मिल सकती है। तो अगला स्टॉक है हिकाल लिमिटेड। ये जो स्टॉक है ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ये स्टॉक जो है काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और सन 2021 अप्रैल 2021 में मंथली चार्ट पर इसने ब्रेकआउट दिया और बहुत बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली। और ऑलमोस्ट उसने वापस रीटेस्ट किया उन्हीं लेवल्स को, करीब उसी के पास आकर ये स्टॉक वापस रिवर्स हो गया। ये यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखेंगे। मैंने आपको हमेशा से बताता हूँ कि जब भी चार्ट देखते हैं तो कुछ चीज़ों पर ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी सपोर्ट पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है उस चार्ट के प्रति। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ये जो मंथली चार्ट पर डाउन ट्रेंड का जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया है, ये जो है ये भी मुझे पॉजिटिवनेस इस चार्ट पर लग रही है। तो इस चार्ट पर भी आप नज़र रखें बनाकर। मंथली चार्ट पर मैंने देखा कि इसको भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब हम इसको डेली चार्ट करते हैं तो आपको लगेगा कि ये जो यहाँ पर बॉटम बनाने के बाद में ये स्टॉक हायर हाई पैटर्न्स की फॉर्मेशन बनाना इसने चालू कर दिया है। हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन यहाँ पर इसने चालू कर दी है। तो जैसे ही ये स्टॉक 416 रुपये 80 पैसे, जो कि रिसेंट कैंडल का हाई है, इसको तोड़ेगा और उसके बाद में बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ये हिकाल लिमिटेड जो है ये मुझे एक चार्ट अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अगला स्टॉक है, मेरा फेवरेट स्टॉक है टाटा स्टील। ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और चार्ट्स पे अच्छा लगने का मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई विशेष लगाव है इस कंपनी से। चार्ट्स जिसके अच्छे होते हैं वो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रेंज को तोड़ के मंथली चार्ट पर वापस यहाँ पर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया, और यहीं से वापस ये ऊपर की तरफ जाना चालू हो गया ये स्टॉक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रेंज में स्टॉक फंसा हुआ था काफ़ी समय से, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रखा है। ये देखेंगे आप यहाँ पर, तो एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वीकली चार्ट्स पर। इस फ्लैग पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली इसके ब्रेकआउट पॉइंट पे, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ब्रेकआउट पॉइंट पे ये स्टॉक ब्रेकआउट करके खड़ा है। तो इसलिए ये स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और ये स्टॉक जो है आने वाले समय में कमाल कर सकता है। और इसमें एंट्री बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, जो रिसेंटली स्विंग हाई बना है, जिसका हाई है 116 रुपये 10 पैसे, ये जो है मैंने मार्क कर रखा है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब भी इस लाइन को क्रॉस करेगा, इस भाव को क्रॉस करेगा 116 रुपये 10 पैसे के ऊपर, जैसे ही ये स्टॉक जाएगा
मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तेज़ी टाटा स्टील में भी हमको देखने को मिल सकती है। हमें स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग लो पे लगाना चाहिए, जो कि ये है 101 रुपये 95 पैसे। मतलब बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे आप बड़े टारगेट्स यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। अगर मैं इस फ्लैग का टारगेट निकालूंगा तो बहुत बड़े आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट यहाँ पर है, यानी 125 रुपये की तेज़ी मुझे यहाँ से इस स्टॉक में नज़र आती है। अगला स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस। ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये स्टॉक जो है, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेन लाइन मार्क कर रखी है, और इस स्टॉक के पसंद आने की वजह है कि ये बॉटम में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और जब ये हम इसको डेली चार्ट करते हैं तो जब भी ये इस प्राइस को क्रॉस करेगा, 120 रुपये 60 पैसे के प्राइस को क्रॉस करेगा, तो इस स्टॉक में भी हमको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी एनालिसिस कीजिए आप खुद से कि ये जो मैं चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ क्या ये सही हैं क्या। इसके बाद में मैं एक और स्टॉक की लास्ट में चर्चा करना चाहूँगा, वो है GNFC। ये स्टॉक मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, और इस स्टॉक का चार्ट भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। सेम है, इस स्टॉक में भी मंथली चार्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ पर मंथली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट कर रहा है, और अगेन जब भी आप देखेंगे कि इस लेवल्स के आसपास जब भी स्टॉक आता है तो इसमें बाइंग आ जाती है और प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है। तो यहाँ पर आपको नज़र बना के रखनी है। ये स्टॉक भी आने वाले समय में अच्छी तेज़ी आपको दिखा सकता है। आप वीकली चार्ट करेंगे तो यहाँ भी एक ट्रायंगल पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं, और ये देखेंगे आप, मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है यहाँ पर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको ब्रेकआउट नहीं कर सकी थी ये कैंडल, इसलिए मैंने इसका हाई मार्क किया है। जैसे ही ये कैंडल ब्रेकआउट करेगी, ये कैंडल के ऊपर जाएगा प्राइस, तो इसमें बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये भी ब्रेकआउट स्टेज पर ही खड़ा है ये स्टॉक, तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, और हमको बड़ी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एक और स्टॉक है, समय क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं नहीं देना चाह रहा था, फिर भी मैं लास्ट में एक छोटी सी चर्चा इस स्टॉक के बारे में भी कर देता हूँ। ये स्टॉक का चार्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है NMDC। देखिए आप देखेंगे 2011 से ये स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मंथली चार्ट पर मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क की है, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। क्योंकि मंथ एंड हो गया है तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। ये कंफर्म हो गया, ये कैंडल अब इस कैंडल में चेंज नहीं आने वाला है क्योंकि मंथ ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो एक ये बड़ी बात है कि बड़े जो डाउन साइड की ट्रेड लाइन है इसको तोड़ के ट्रेड कर रहा है, मतलब कि जो इसमें डाउन साइड है वो ख़त्म हो गई है। पहला इंडिकेशन तो हमको मंथली चार्ट पर ये मिलता है। दूसरा इंडिकेशन ये मिलता है कि बहुत ज़्यादा नहीं तो अगर आप, मुझे जो लगता है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर आपको फॉर्म में दिखाई देगा। जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी बॉटम में कोई इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनता है तो हमारे जो ऊपर की तरफ जाने के जो हमारी जो धारणा होती है उसको और बल मिलता है कि ये स्टॉक तेज़ी की तरफ जा सकता है। तो ये एक मेन कारण है मुझे ये स्टॉक का अच्छा लगने का। और मैं इसको डेली चार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो रिसेंटली स्विंग हाई बना है 126 रुपये 75 पैसे, अभी 123 रुपये 5 पैसे का भाव चल रहा है। तो जब भी ये 126 रुपये 75 पैसे को क्रॉस करेगा तो इस स्टॉक में भी हमको बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और कैसी लगी आपको मेरी मेहनत। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे कुछ
पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो www.haifainvesting.com पे जाके वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं 9461130303 पर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।